10 स्टेप्स में, जी हाँ 10 स्टेप्स में आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं थ्रू द डायरेक्ट एंट्री रूट। तो आइए देखते हैं कैसे। इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम सीए प्रीति अग्रवाल एंड आई मेक वीडियो स्पेशली फॉर यू। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। कैसे बने एक चार्ट अकाउंटेंट थ्रू द डायरेक्ट एंट्री रूट। बहुत बार ऐसे होता है कि हमें जानना होता है लेकिन हमारे पास स्टेप्स नहीं होते कि अच्छा इसके बाद हम क्या करें, उसके बाद हमें क्या करना है, एक टाइमलाइन नहीं होती हमारे पास। तो ये मेरा ब्लॉग है, यू कैन विजिट माई वेबसाइट capreetiagarwal.com। इस वेबसाइट पे जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो वहां पर ब्लॉग सेक्शन मिलेगा आपको। इस ब्लॉग सेक्शन में मैंने एक ब्लॉग डाला है जहां पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है ऑन हाउ टू बिकम अ चार्ट अकाउंटेंट थ्रू द डायरेक्ट एंट्री रूट, और 10 स्टेप्स में आप एक सीए बन जाओगे। तो यहां पर सबसे पहले एलिजिबिलिटी लिखी है मैंने कि कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं टू अप्लाई थ्रू द डायरेक्ट एंट्री रूट। जनरली जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है या फिर आपने जस्ट आपका फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन अपियर किया है तो आप डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको फाउंडेशन का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो कॉमर्स ग्रेजुएट या फिर एक पोस्ट ग्रेजुएट जिसको एग्रीगेट 55% मिला है, या ऐसे ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जो नॉन कॉमर्स फील्ड से है और उन्हें 60% मिला है, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम थ्रू द डायरेक्ट एंट्री स्कीम। Registration is different for the students going through the foundation route and students going through the direct entry route. If you have passed the CA intermediate, if you have passed the intermediate level of CMA, that is cost accountants, और आप कंपनी सेक्रेटरी का इंटर लेवल पास कर चुके हो, then you can apply directly through the direct entry route for CA intermediate. ओके यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार मार्क किया है मैंने, क्योंकि इधर स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि मैम हम बिफोर आवर लास्ट सेमेस्टर रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं क्या। जी हाँ, आपका जो 6th सेम है, जो लास्ट सेमेस्टर है, उसके रिजल्ट आने के पहले ही आप सीए इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री में रजिस्टर कर सकते हो। तो उसे बोला जाएगा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब प्रोविजनली तो आप रजिस्टर हो गए ऑन द बेसिस ऑफ योर एडमिट कार्ड और पास्ट एग्जामिनेशंस की जो मार्कशीट्स है आपकी। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रही हूँ आपको, प्लीज ध्यान से सुनना कि आपको आपकी सारी मार्कशीट सेम 1 से लेके सेम 5 तक सारी मार्कशीट्स का आपको एक जेरोक्स लेनी है, स्कैन करना है उसे। एंड पहले तो जेरोक्स लो, उसको अटेस्ट करो, सेल्फ अटेस्ट करो, फिर उसको स्कैन करो, एंड इस स्कैन को आप सिंगल पीडीएफ में डाल के अपलोड कर दोगे। अच्छा, लास्ट सेम की तो हमारी मार्कशीट आई नहीं और हम उसके पहले ही रजिस्टर करना है। लास्ट सेम के लिए आप एडमिट कार्ड जो है आपका वो अटैच करके रजिस्टर कर सकते हो। जब आपके पास फाइनल मार्कशीट आ जाएगी तो वो आपको फिर अलग से आईसीआई की वेबसाइट पे जाके अपलोड करनी पड़ेगी आपके जो एसएसपी पोर्टल में। अच्छा, ये जो अपलोड करना है ये आपको 6 मंथ्स फ्रॉम एग्जामिनेशन करना है। तो एग्जाम के 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपका डेफिनेटली रिजल्ट आ ही जाएगा, और उसमें आपको जैसे ही रिजल्ट आ जाता है इमीडिएटली जाके एसएसपी पोर्टल पे वो अपलोड कर देना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार मार्क करके लिखा हुआ है कि पहले आप प्रोविजनली रजिस्टर करोगे और उसके बाद जब आपकी फाइनल मार्कशीट आ जाएगी तो वो अपलोड करके आपका रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप गाइड में सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, अपने रजिस्टर फॉर्म जो है वो भरोगे। अब पुराने वाले तो वीडियोस हमारे ऑलरेडी है, लेकिन अभी जो न्यू स्कीम में रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर आएगा, वी विल डेफिनेटली पुट द प्रोसीजर ऑन हाउ टू रजिस्टर थ्रू द डायरेक्ट एंट्री स्कीम। लेकिन फिलहाल अब तक यही समझ लो कि जो स्टेप नंबर 1 है आपका, जो स्टेप नंबर 1 है वो है कि आपको इंटरमीडिएट के लिए डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, फॉर्म फिल करके आईसीआई के पास रजिस्टर कर लेना है। वंस यू रजिस्टर फॉर द सीए इंटरमीडिएट ग्रुप, आपको 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड दिया जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे बहुत ही क्लियरली लिखा है, स्टडी पीरियड ऑफ 8 मंथ्स लिखा जाएगा, एंड यू नीड टू पास बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट। पहले क्या होता था, पहले आपको पढ़ाई के साथ साथ 9 मंथ्स ऑफ आर्टिकलशिप करनी पड़ती थी, लेकिन अब पढ़ाई के समय आर्टिकलशिप करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड मूव बाय आईसीआई, क्योंकि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि पढ़ाई भी करो, आर्टिकलशिप भी जाओ, आर्टिकलशिप की वजह से पढ़ाई होती ही नहीं थी, फिर अटेम्प्ट डिले हो जाते थे। तो अब अगर आप डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट हो तो 8 मंथ्स की स्टडी पीरियड जो नॉर्मल सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट करता है वो करनी है आपको, और उसके बाद आपको दोनों ग्रुप, आप एग्जाम तो आप एक एक ग्रुप करके भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों ग्रुप पास होने के बाद स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, आपको एक छोटा सा आईटी कोर्स करना पड़ेगा। ये भी आपको ऑनलाइन ही उसके लिए रजिस्टर करना है, बट दिस कोर्स इज टू बी डन बिफोर यू कमेंस योर आर्टिकलशिप। आजकल आर्टिकलशिप को वो बोलने लगे हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, पीटी बोलते हैं, अभी न्यू स्कीम में उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट करके मेरा सी इंटर का रजिस्टर करवा लिया, फिर बाद में मैंने मेरा सी इंटरमीडिएट पास कर लिया, उसके बाद एक छोटा सा आईटी का कोर्स करना है
आईटी कोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक आप सीए इंटरमीडिएट के बाद करोगे और एक आप सीए फाइनल एग्जाम के पहले करोगे। तो आपको अपना इंटरमीडिएट आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से पहले आईटी कोर्स करना पड़ेगा, देन यू कैन स्टार्ट योर आर्टिकलशिप। यू विल रजिस्टर फॉर योर सीए फाइनल। आपके दोनों ग्रुप्स क्लियर हो चुके हैं और दोनों ग्रुप्स क्लियर होने के बाद आप सीए फाइनल की रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो दोनों ग्रुप क्लियर हो जाएंगे एंड देन यू कैन स्टार्ट कमेंस योर यू कैन कमेंस योर 2 years ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो सीए फाइनल के साथ साथ आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी चलेगी। यू विल ऑल्सो हैव टू कंप्लीट एंड क्वालिफाई द सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स। तो 2 सब्जेक्ट्स हैं, उसके सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स आपको साथ साथ में ही करने हैं। 2 साल की आर्टिकलशिप आप कंप्लीट करोगे। कंप्लीट करने के बाद आपको वो जो एडवांस आईटी कोर्स है, मैंने बताया था ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहले का तो हो गया, अब जो आईटी कोर्स है वो आपको कंप्लीट करना है आफ्टर योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बट बिफोर अपियरिंग फॉर द सीए फाइनल एग्जाम। फिर आप सीए फाइनल के लिए अपियर करोगे। लेकिन ये बेस्ट पार्ट है, मुझे तो लगता है इतना सुपर्ब सोच के बनाया है ना उन्होंने। आपकी 2 साल की आर्टिकलशिप खत्म हो गई, पढ़ाई कब कहां पर की आपने, तो आर्टिकलशिप में बिजी थे, तो 6 months की आपको स्टडी लीव दी गई है। देखो यहाँ पर अपियर फॉर सीए फाइनल 6 months आफ्टर द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज कंप्लीट। ठीक है, तो ये जो 6 months है इसमें आप जी तोड़ के पढ़ाई करो, अच्छे से प्रिपेयर करो और फिर सीए फाइनल का एग्जाम दो। तो देखा जाए तो 2.5 साल में ही आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट आएगा, लेकिन आर्टिकलशिप 2 साल की करने की वजह से आपको जो 6 months का टाइम है वो प्रिपरेशन में जाएगा। तो मेरे को लगता है ये इतना अच्छा मूव है ना आईसीएआई का, दैट इससे पासिंग परसेंटेज काफी बढ़ जाएगा। पास बोथ द ग्रुप्स ऑफ सीए फाइनल एग्जाम। यस, हमारी जो पढ़ाई है वो हो गई, हम पास भी हो गए। देन यू कैन अप्लाई फॉर मेंबरशिप एंड क्वालिफाई एज अ चार्टेड अकाउंटेंट। तो 10 स्टेप में आप एक सीए बन सकते हो। तो ये आपको मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे ब्लॉग सेक्शन में। वेबसाइट का नाम है capreetyagarwal.com। नीचे जाइए, वहां पर ब्लॉग सेक्शन में बहुत सारे ब्लॉग्स मिलेंगे आपको, जहां पर हाउ टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट थ्रू द फाउंडेशन रूट भी मैंने दिया हुआ है एंड देयर आर मेनी अदर एजुकेशनल ब्लॉग्स ऑल्सो। तो जाके जरूर पढ़ना एंड द वेबसाइट इज capreetyagarwal.com। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपका जो डाउट था कि मैम स्टेप्स क्या होते हैं, मुझे इसके बाद मुझे क्या करना है, वो इसके सॉल्व हो गया होगा। वी ऑल्सो हैव क्लासेस फॉर सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर, सो डू विजिट माई वेबसाइट capreetyagarwal.com। और जाने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक थम्स अप जरूर देके जाना। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट। ठीक है, तो जाते जाते सब्सक्राइब करना और एक थम्स अप जरूर देना।